हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे सी टेट का लेके आए हैं सोल्व पेपर, जो कि सी टेट में बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। 19 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे 91 से 90 तक। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान नरमता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार। यह बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। नरम होना एक बहुत बड़ा गुण है। नरम होने का मतलब दब्बू नहीं, दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण प्रज्ञामंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुण में समावेशित है। चलिए इसका 91 क्वेश्चन देखते हैं। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? यहाँ पे दिया गया है आत्मनिर्भरता। इसमें फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 93 वाला, युवाओं में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? यहाँ पे हो जाएगा छोटे से कोमलता का व्यवहार करना। नेक्स्ट देखते हैं, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? यहाँ पे हो जाएगा क्षीण संकल्प। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र की और कौन से आवश्यक माने गए हैं? यहाँ पे हो जाएगा सी, उत्साह व श्रद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा संस्कारी। परमावश्यक का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे हो जाएगा परम प्लस आवश्यक। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? यहाँ पे हो जाएगा बी, जीवनता, प्रज्ञा, सम्मान या आवश्यकता। यहाँ पे हो जाएगा आवश्यकता। नेक्स्ट देखते हैं, मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। यहाँ पे हो जाएगा सदाचारी जीवन। इसमें पहला इसमें सही हो जाएगा। अभी हम इसमें पद्यांश देखते हैं। पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में उपयुक्त विकल्प को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है 100 से 105 तक। जो मेरे पास नहीं था उसे मैं ही कविता में लाता रहा। जलप्रपात, देवता, पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए। कंठचंद, बकोली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियाँ, कभी फनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बच पाया। जो मेरे पास नहीं है यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या? बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, रचनाकार कविता में किस चित्रण नहीं कर सका? यहाँ पे हो जाएगा अपने क्रोध का। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? यहाँ पे पहला हो जाएगा कविता द्वारा कुछ संग्रहित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, रचनाकार द्वारा कविता में किस चित्रण किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा जलप्रपात का। नेक्स्ट देखते हैं, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। किस प्रकार का भ्रम, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, और डी हो जाएगा जो स्वयं उसके पास नहीं था। यहाँ पे हो जाएगा जो स्वयं उसके पास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है? ए हो जाएगा कविता में शब्दों की संख्या का भारी होना। बी हो जाएगा कविता में भाव की गंभीरता। सी हो जाएगा कविता का क्लिष्ट होना, और कविता का अरुचिकर होना। यहाँ पे हो जाएगा कविता में भाव की गंभीरता। यहाँ पे देखते हैं, जलप्रपात का सामयिक विग्रह होगा जल का प्रपात। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा जल का प्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे हो जाएगा पहला, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। बी हो जाएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। सी हो जाएगा, विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। सी हो जाएगा, भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है।
नेक्स्ट देखते हैं रोना, कुंचन और बबलाना भाषा किस चरण के उदाहरण हैं। यहाँ पे हो जाएगा पूर्व भाषिक, यानी कि जन्म से 12 महीने तक का। नेक्स्ट देखते हैं गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है। यहाँ पे कोड मिश्रण, बोलिया, सामाजिक भाषिक या कोड अंतरण। यहाँ पे हो जाएगा डी कोड अंतरण, कोड स्विचिंग। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पद वैगोत्सी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अंतक्रिया, सहारा देना। सी हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र और डी हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण। यहाँ पे हो जाएगा डी भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक पाठ्यक्रम आधारित प्रतिफलों के बारे में उल्लेखित करता है जिसका तात्पर्य है। ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। सी हो जाएगा सभी पाठों को पूरा करना और डी हो जाएगा अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने फ़ोन की संपर्क सूची में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। यहाँ पे हो जाएगा बारीकी से पठन, सर्वेक्षण, समीक्षा, सरसरी तौर पर पठन। यहाँ पे पहला हो जाएगा बारीकी से पठन, स्कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सिखाने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। यहाँ पे पहला हो जाएगा ए बच्चे को भ्रमित करना, बी हो जाएगा बच्चे की बेहतर समझ बनाने में मदद, कंठस्त्रीकरण को समुद्र करेगा और सी डी हो जाएगा समय की बर्बादी। यहाँ पे बी हो जाएगा शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद। नेक्स्ट देखते हैं लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है, वृत्तांत सुनाता है। यहाँ पे हो जाएगा वृत्तांतात्मक, डी। नेक्स्ट देखते हैं आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे। यहाँ पे चर्चा, प्रदर्शन, आदर्श पठन, सहस्वर, काव्य पाठ। यहाँ पे पहला हो जाएगा चर्चा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा स्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ए हो जाएगा बॉटम अप प्रक्रिया, बी हो जाएगा शीर्ष अधोगामी, सी हो जाएगा निष्कर्षात्मक और डी हो जाएगा रेखीय प्रक्रिया। यहाँ पे पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा बॉटम अप प्रक्रियाएं। नेक्स्ट देखते हैं लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी। यहाँ पे हो जाएगा शिक्षार्थी दो दो जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न बनाने के अपने काम में मदद मिल लेना, अपने शिक्षार्थी को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन है। यहाँ पे डी हो जाएगा अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक समालोचन चिंतन का संवर्धन करना। नेक्स्ट देखते हैं भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है। यहाँ पे इसमें हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थियों ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा। बी हो जाएगा विद्यार्थियों की समग्र व योग्यतात्मक उपलब्धि। यहाँ पे सी हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि। यहाँ पे डी हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 20 में करेक्ट हो जाएगा। पहला है शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, बी हो जाएगा शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आश्रित होना और सी हो जाएगा समय अनुशासनहीनता को कम करना और डी हो जाएगा शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। तो यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्र को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से इसमें पहला हो जाएगा उद्गामी पठन आवश्यक। तो यहाँ पे हमारे CTET का 2024 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार देख लेना और सभी का एक बार रिवीजन ले लेना। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में 2023 का पेपर लेके आएंगे और फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।